नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम इनफाइनाइट सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने जब इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक फंडा क्या होता है कि कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है वो कन्वर्जन कब होती है, डाइवर्जन कब होती है। और उसमें हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ भी पढ़ी हैं कुछ, और कुछ रिजल्ट्स भी निकाले हैं। लेकिन अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, कुछ आसान से टेस्ट करेंगे जिससे हम कोई इनफाइनाइट सीरीज जो दे रखी है उसको हम टेस्ट कर पाएँ कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल नंबर 4.2 है, जिसमें हम टेस्ट पढ़ रहे हैं डी टेस्ट, जिसका पूरा नाम है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसको जस्ट रेशियो टेस्ट बोल देते हैं या फिर डी टेस्ट भी बोल देते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 to infinity इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट कि ए एन और ए एन प्लस वन, इसका जो रेशियो है, इसकी जो लिमिट है हमारे पास एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो एल के बराबर है। तो देन अब ये एल पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट केस तो ये है कि फॉर एल ग्रेटर देन वन, अगर एल की वैल्यू 1 से बड़ी आती है द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सेकंड है हमारे पास कि अगर एल आपके पास लेस देन 1 रह जाए, सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। थर्ड हमारे पास है कि फॉर एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो द सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट। और फोर्थ हमारे पास है कि अगर एल आपके पास 1 आ जाए तो उस केस में द टेस्ट फेल एंड नो कंक्लूजन। फिर ये टेस्ट काम नहीं करेगा, फिर हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा, कोई और तरीका देखना पड़ेगा जिससे कि हम देख सकें कि एल की वैल्यू 1 के लिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो इस आर्टिकल को हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ, तो देखिए हमें दे रखा है कि जो लिमिट है ए एन बाई ए एन प्लस वन वो एल के बराबर है व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एम, कोई नेचुरल नंबर एन होगा सच दैट कि ए एन बाई ए एन प्लस वन, और माइनस में ये किया है एल, इसका क्या मॉडुलस, इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ से मॉडुलस हटा देते हैं तो दैट इज़ एल को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास आएगा एल माइनस में एप्सिलॉन लेस देन ए एन बाई ए एन प्लस वन और लेस देन एल प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब केस लेके चलते हैं कि केस फर्स्ट, इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन 1, तो इस केस में हम एल से 1 से बड़ा लेके चल रहे हैं। तो हम एप्सिलॉन, देखो यहाँ पे था कि कोई भी एप्सिलॉन हो सकता है पॉजिटिव, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ इस तरह ले लेते हैं पॉजिटिव में कि एल में से अगर एप्सिलॉन घटा भी दें तो भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे कि चूज एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट कि एल माइनस एप्सिलॉन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये ट्रू था फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए एन बाई ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखिए एल हमारे पास फिक्स है और एप्सिलॉन भी हमने कुछ इस तरह चूज कर लिया, तो ये जो नंबर आया है इसको हम आर मान लेते हैं। तो देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन आर फॉर ऑल एन माइनस एम, जहाँ पे आर हमने ले लिया एल माइनस एप्सिलॉन, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये ट्रू है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो इसमें एन की वैल्यू पुट करते हैं। एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम से स्टार्ट करके एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू और लास्ट में एन माइनस 1 तक, क्योंकि सारी वैल्यूज़ एम से बड़ी हैं या बराबर हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ए एम बाई ए एम प्लस वन इज़ ग्रेटर देन आर। दूसरा हम एम प्लस वन रखेंगे तो
ए एम प्लस वन बाई ए एम प्लस टू इज़ ग्रेटर देन आर। ये भी आर हमारे पास 1 से बड़ा है ही। इस तरह लास्ट में करते करते n-1 तक पहुंच जाते, तो ए n-1 रखेंगे तो ए n-1 और यहाँ पर ये ए एन बन जाएगा। इट इज़ ग्रेटर देन आर। अब इसमें ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। द अबोव, अभी कितने इनइक्वलिटीज़ हैं देखिए, m+1 m+2 और ये है n। तो इसका मतलब n में से हम इससे पहले m होता तो n में से m घटाएंगे तो उतनी इनइक्वलिटीज़ आएंगी। n-m इनइक्वलिटीज़, तो वी हैव, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल भी हो रहे हैं। देखिए सिर्फ क्या बचेगा, ए एम और ए एन बचेगा। ए एम बाई ए एन इज़ ग्रेटर देन, और ये आर एस टू पावर एन माइनस में एम। इसके लिए आया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हमें तो ए एन की ज़रूरत है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज ए एन बाई ए एम इज़ लेस देन आर एस टू पावर एम माइनस में एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ से सिर्फ ए एन रख लेते हैं, बाकी ए एम का भी गुणा कर देंगे तो ए एम गुणा हो गया। इसको लिख देंगे आर एस टू पावर एम और बाई में ये आर एस टू पावर एन लिखा जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो देखिए ए की पावर एम है, आर की पावर एम है, क्योंकि एम फिक्स है तो हमारे पास ये कोई कांस्टेंट आ गया, इसको के मान लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए एन इज़ लेस देन के टाइम्स 1 बाई आर रेज टू पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, वेयर k इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम आर रेज टू पावर एम। ये फिक्स हो गया। तो अब देखिए हमारे पास कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक ये ए एन है और ये सपोज बी एन है, तो ये जो सीरीज़ बनेगी इससे इसको चेक कर लेते हैं कि सीरीज़ 1 बाई आर एस टू पावर एन क्या बनेगी। 1 रखेंगे तो 1 बाई आर, 2 रखेंगे तो आर स्क्वायर आर क्यूब, ये सीरीज़ बन रही है। और ये सीरीज़ देखिए ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, बीइंग ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो। सो कॉमन रेशो हमारे पास क्या आया 1 बाई आर, और देखिए आर 1 से बड़ा है तो 1 बाई आर क्या होगा, लेस देन 1, तो इसलिए क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये कन्वर्जेंट है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगी। देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट summation a n vary from 1 to infinity is also convergent। देखिए फर्स्ट केस में जिसमें कि l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसमें हमने दिखा दिया कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट आ गई। अब हमारे पास केस सेकंड है जिसमें हम लेके चलेंगे कि l इज़ लेस देन 1, तो इसमें भी चूज़ कर लेंगे एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट कि अगर इस l में हम एप्सिलॉन ऐड कर भी दें तो भी हमारे पास ये लेस देन 1 आ जाए। तो फिर से फ्रॉम 1 ए एन बाई ए एन प्लस 1 वो लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन है, तो इस केस में भी ये लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हम क्या करते हैं, इस एल प्लस एप्सिलॉन को हम कोई नंबर मान लेते हैं आर, तो ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज़ लेस देन आर, जहाँ पे हमने आर क्या मानना है एल प्लस एप्सिलॉन, और ये हमारे पास क्या है लेस देन 1, इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। अब ये ट्रू है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो इसमें एल वैल्यू पुट करते हैं एन की, तो पुटिंग एन इज इक्वल टू एम एम प्लस 1 एम प्लस 2, और करते करते हम एन माइनस 1 तक पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ए एम बाई ए एम प्लस 1 इज़ लेस देन आर, फिर हम प्लस 1 रखेंगे तो ए एम प्लस 1 बाई ए एम प्लस 2 वो भी लेस देन आर, और इस तरह करते करते हम पुट करेंगे एन माइनस 1, तो ये ए एन माइनस 1 बाई ए एन इज़ लेस देन आर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाइंग द अबव, अब ये भी एन माइनस एम इनइक्वलिटीज़ हैं, वी हैव, यहाँ बचेगा जस्ट ए एम, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे बीच के, और लास्ट में बचेगा ए एन, और लेस देन आर एस टू पावर एन माइनस में एम। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो ए एन बाई ए एम
इट विल बी ग्रेटर देन आर एस टू पावर, ये इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ से ए एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए एन इज़ ग्रेटर देन ए एम। अब यहाँ पे भी आर की पावर एम और बाई आर की पावर एन लिख देते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखिए ए की पावर एम है, आर की पावर एम है, ये आपके पास फिक्स क्वांटिटी है, इसको कोई नंबर मान लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए एन इज़ ग्रेटर देन, इसको हम स्मॉल के मान लेते हैं और बच गया 1/r⁻² n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसको 5 मान लेते हैं। अब देखिए अब इसको देखते हैं, ये वाली जो सीरीज़ बनेगी वो कंपैरिजन है कि डाइवर्जेंट है। तो नाउ सीरीज़ 1/r⁻n, n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 रखेंगे तो 1/r, फिर 1/r² हो जाएगा, फिर 1/r³ हो जाएगा एंड सो ऑन। तो देखिए ये एक ज्योमेट्रिक है, बीइंग ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो 1/r। देखिए r तो हमारे पास है लेस देन 1, तो 1/r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। अभी डाइवर्जेंट है तो इससे कंपैरिजन टेस्ट करेंगे तो इससे भी ये डाइवर्जेंट आ जाएगी। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब केस थर्ड है हमारे पास कि जिसमें कि एल आपके पास इन्फिनिटी आ सकता है, दैट इज़ क्या बन जाएगा कि लिमिट ऑफ ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी वैन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए इन्फिनिटी की भी हमारे पास डेफिनेशन होती है, तो बाय डेफिनेशन फॉर एनी नंबर के पॉजिटिव हाउएवर लार्ज, कि कितना ही बड़ा नंबर हमारे पास हो तो देयर एग्जिस्ट क्या होगा, एम एग्जिस्ट करेगा एन में सच दैट कि ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन कि के से भी बड़े हमारे पास ये रेशो आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ पर के की जगह पार्टिकुलर हम 2 ले लेते हैं, के इज इक्वल टू 2, तो ये 2 के लिए भी ट्रू होल्ड होगी। तो देयरफॉर ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको नंबर 6 मान लेते हैं। अब इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे फिर से m प्लस 1 से लेकर n-1 तक, तो पुटिंग n इज इक्वल टू m प्लस 1 और n-1 तक, तो वी हैव यहाँ पर आएगा ये ए एम बाई ए एम प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 2। फिर नेक्स्ट हम रखेंगे m प्लस 1, तो ये बाई में ए एम प्लस 2 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 2, और लास्ट में फिर n-1 करते हैं और वो भी ग्रेटर देन 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग दीज। अब ये भी देखिए m प्लस 1 m प्लस 2 और ये n है, तो n-m है हमारे पास ये इन इक्वलिटीज वी हैव, यहाँ पर बचेगा जस्ट ए एम और बाई में ए एन और ग्रेटर देन 2⁻n माइनस में m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज ए एन बाई ए एम और वो हो जाएगा लेस देन 2⁻, तो पावर भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर 2⁻m माइनस में n आएगा। अब हम क्या करते हैं, ए एम से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ए एन इज़ लेस देन a⁻m और इसको 2⁻m और बाई में 2⁻n लिख देंगे, ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखिए जो a की पावर m है और 2 की पावर m है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको हम कोई नंबर मान लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ए एन इज़ लेस देन, इसको सपोज हमने k डैश मान लिया, तो k डैश और ये 1/2⁻n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसको हम नंबर 7 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो सीरीज बनेगी यहाँ से समेशन 1/2⁻n n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वो देखिए 1/2 फिर 1/2 स्केयर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, एक जीपी है,
that is being a geometrical series with common ratio इसका है 1/2 जो कि है लेस देन 1, और जो कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है हमारे पास वो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, इज कन्वर्जेंट। तो ये तो इससे लेस देन है, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज AN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। नाउ वी हैव केस 4 कि इफ़ L इज इक्वल टू 1, तो इस केस में हमें प्रूव करना है कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो इन दिस केस सीरीज AN फ्रॉम 1 to infinity may or may not कन्वर्ज। इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर हमने AN को लिया 1/n, उस केस में देखिए AN/AN+1 हम करेंगे तो वो आएगा 1/n, और डिवाइड में क्या आएगा 1/n+1, दैट इज़ की n+1/n। एंड देयरफॉर अगर हम इसकी लिमिट लेंगे तो इसको हम लिख देंगे 1+1/n, और उसकी हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1। तो देखिए लिमिट 1 आ गई, बट ये जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है, बट समेशन 1/n फ्रॉम 1 to infinity इज डाइवर्जेंट। अब एक और एग्जांपल एक चलते हैं। एंड इफ वी लेट AN इज इक्वल टू 1/n², तो उस केस में देखिए AN/AN+1 कितना आता है 1/n², और डिवाइड में 1/n+1², दैट इज़ की n+1/n का स्केयर आ गया। अब इसमें अगर हम लिमिट देखें AN/AN+1 n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको लिख देंगे 1+1/n और इसका स्केयर, तो लिमिट क्या आएगी, इसकी भी 1 ही आएगी। देखिए लिमिट सेम आ रही है, बट ये जो सीरीज़ है ना वो कन्वर्जेंट है, बट सीरीज 1/n² n फ्रॉम 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। देखिए हमने P सीरीज़ की थी जिसमें देखा था कि अगर P की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये कन्वर्जेंट आती है, और अदरवाइज ये डाइवर्जेंट आती है। तो ये डाइवर्जेंट आ रही है, कन्वर्जेंट भी आ रही है, जबकि लिमिट दोनों में AN/AN+1 की सेम लिमिट 1 आई हुई है। इसका मतलब कि जब ये लिमिट 1 के इक्वल आती है तो ये टेस्ट काम नहीं करता। दस इफ़ लिमिट AN/AN+1 n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, then there is no conclusion and the test fails, और ये टेस्ट फेल हो जाता है।